जरा भी नहीं सोचते। इस गोटिया पठान को ही देख लो। भाई का बचपन से ही सपना था कि जिंदगी में एक बार राहुल गांधी से जरूर मिलूंगा, और भगवान ने बच्चे की सुन भी ली। फिर पहले तो टीम ने बच्चे को राहुल गांधी से मिलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर आखिरकार मामला सेट हो ही गया और बच्चे को राहुल गांधी जी से मिलने का सुनहरा मौका मिल गया। लेकिन मिलते ही बच्चे ने राहुल जी से ऐसा सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी के सारे इमोशन डैमेज हो गए। बचपन से मैं आपसे मिलना चाहता था, बहुत दिन से आपका मैं न्यूज सुनता और भाषण देखता। आपका शादी कब होगा? बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है। दोस्तों, मिठाई हमारे मुंह का बिगड़ा हुआ स्वाद सुधारने के लिए वो कुदरती करिश्मा है जिसके मुंह में जाते ही स्वर्ग की अप्सराएं याद आ जाती हैं, अरमान जाग उठते हैं। और बात अगर जलेबी की हो तो आए हाय कहानी ही पलट जाती है। पर ये मोहतरमा जलेबी के साथ किसका कंपैरिजन कर रही है कुछ समझ नहीं आया। Which one's better? Jalebi or the Balabajilum? गुलाब जामुन से सीधा बल्लभ जलम। अरे दे दे जुबा केसरी खाई हो का? बोलो जुबा केसरी। बेरोजगारी के इस दौर में अगर किसी का धंधा सबसे मंदा पड़ा है तो वो है चोर बिरादरी, जिनके मोहल्ले में इतना सुन्न सन्नाटा पड़ा हुआ है कि चोरों ने बीड़ी के बंडल और माचिस भी चुराने शुरू कर दिए हैं। यकीन न हो तो दो पेग मारकर सब भूल चुके इस लाल घाट की बातें सुनिए जिसने चोरी होने पर पुलिस बुलाई है। क्या हुआ? सर मेरे पास सुनो, मेरे को खेत पे आज मैंने पालन कर रखी, मैंने सुबह का दारू पी रहा साहब। तो मैं वहाँ पे पार्टी में बैठा था, ये खेत पे आया और वहाँ पे मेरा चोरी हो गई। काय की चोरी हुई? काय की चोरी थी बता। बंडल मत कौन लेके मत। ये तो नशेड़ियों का गजनी लगता है, मतलब भाई साहब ने पुलिस ही बुला ली। भैया ठंड के मारे इंसान तो छोड़िए, इंसानों के पिघले हुए दिमाग भी जम जाते हैं। इसका उदाहरण है भरतपुर की ये टीचर जी जो सर्दी के मारे इतनी जम चुकी है कि बंद दिमाग के बहकावे में आकर खाने के टिफिन में चम्मच की जगह लाइटर उठा लाई और अब खिलखिलाकर हंस रही है। यहाँ पे इतनी ठंड है कि लोगों के दिमाग भी जम गए हैं। लोग चम्मच की जगह लाइटर उठा रहे हैं अपने। वाह दीदी दीदी वाह दीदी। ये तो सच में मोय मोय हो गया। देश के बच्चे बच्चे को पता है कि मोदी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री है, और न जाने शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंच संचालक की पत्नी ने उसे क्या खिला दिया कि संचालक महोदय मोदी जी की पोस्ट ही भूल गए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या बोला तूने? माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा है आज तो संचालक होठों पे लाली और चेहरे पे पुट्टी लगे बिना तो मोहतरमा हगने तक नहीं जाती। यहाँ तो मैडम फिर भी मेला देखने आई थी। पीछे बैठे अंकल भी दीदी की सेल्फी में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई साहब तभी स्कैम हो गया। फिल्टर में अपना गोरा रंग देखकर भाई साहब भी मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो दीदी के साथ साथ भाई साहब के भी लग गए। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप नर्सरी केजी के पड़ाव को पार कर चुके हैं, जहाँ क्लास में घुसते ही और क्लास से निकलते ही हमें एक कविता की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती थी, और वो थी जोनी जोनी यस पप्पा। यूँ तो आपने ये राइम कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इसका अपडेटेड वर्जन सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जानी जानी यस पप्पा, जानी जानी यस पप्पा, जानी जानी यस पप्पा, eating sugar no papa। हा क्या सुरताल छेड़े हैं। वैसे ये तो मोय मोय का पप्पा हो गया। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है Yes, papa, eating sugar, no papa। हा क्या सुरताल छेड़े हैं। वैसे ये तो मोय मोय का पप्पा हो गया।
देश के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि घर से लेकर बाजार, चौक से लेकर चौराहे पर हर जगह बूंदी वाले रायते की तरफ फैल चुकी है। जिसे देखो वो मोदी जी को लाना चाहता है। ये बहन जी है जिनसे वोटिंग पर राय ली गई, तो मैडम ने कहा कि हम तो मोदी को ही लाएंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी। लेकिन जब रिपोर्टर ने राहुल गांधी के बारे में पूछा तो मैडम ने कुछ ऐसा कहा कि भाई साहब राहुल भैया की सूखी अखियों से आंसुओं की धारा बह जाए। सुनिए। राहुल गांधी को मौका देंगे हम? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम? तो इनके बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप ही अपनी शुद्ध राय नीचे बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, आस पड़ोसियों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए। कुछ भी हो दोस्तों, भारत की गली गली, कोने कोने में टैलेंट की धारा बह रही है। लोगों के पास इतना टैलेंट है कि ऊपर वाला कभी कभी तो सोचता होगा कि इतने हुनरबाज मैंने एक ही देश में कैसे उतार दिए यार। इन्हीं हुनरदारों में से एक ही है भाई जो खाना नहीं बल्कि खुद का एक गाना बनाने के मूड में है, वो भी बर्तनों से। बड़ा कमाल का टैलेंट है भाई के पास। इस भाई के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और अगर आपके पास भी इसी तरह का कोई दूसरा टैलेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। भाई अंबानी अडानी का नाम तो यूं ही बदनाम है, असल कमाई तो ये भिखारी करते हैं जिन्हें देखते ही हमारे मन में हाय बेचारा गरीब, क्या कैसे घर चलाता होगा अपना, कितनी परेशानी में है, जिससे विचारों का विकास होता है। लेकिन यही भिखारी अपने छोटे मोटे काम के लिए मोटी सैलरी पर वर्कर हायर करते हैं। जी हाँ, मिलिए इस कबूतर से जो भिखारी की सर्विस करता है, वो भी पूरे 9,000 में। आपने इसको रखा हुआ है ये काम के लिए? तुमको रखा है इसने क्या काम के लिए? ये पालने के लिए? बहुत ही सैलरी 300 3,000 300 9,000 महीना को 9,000। मोदी उसने मोटा पैसा भिखारी नहीं है। दोस्तों मैं शादी को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया। वैसे इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, भिखारी भाई तो बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। भाई साहब ये तो बड़ा पुण्य का काम है। माना कि छोरियां अट्रैक्टिव होती हैं, इनकी अदाएं लट्टू बना देने के काबिल होती हैं, लेकिन आजकल के छुआरों को ना जाने क्या हुआ, खुद भी पापा की बदसूरती सही पर परी बनने में लगे पड़े हैं। ना जाने लट्टधारी इस पुरुष को कौन सा खुमार चढ़ा कि भाई साहब ने जुल्फों को कन्या रूपी आकार देकर खुद को ही एक बारकोड बना डाला। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लगता है भाई सिर्फ दिखने में ही पुरुष है, बाकी पूरा मामला स्त्रियों वाला है। 25 का दायरा पार करते इंसान गधों की तरह मेहनत करता है ताकि एक दिन ज्यादा ना सही पर 1 लाख का तो मालिक बन ही जाए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जाते जाते 100 की पत्ती के रखवाले भी नहीं बन पाते और पूरी जिंदगी चप्पलें घिसने में बीतती है, वो अलग। वहीं कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं करते और बैठे बैठे राजा महाराजाओं के चच्चा फुप्पड़ बन जाते हैं, बिल्कुल इन जनाब की तरह जिन्हें पहले 6 करोड़ की लॉटरी लगी और उस लॉटरी के पैसे से जब खेत खरीद कर खुदाई की तो खजाना लगता है चच्चा किस्मत चांदी की कलम से लिखवा के लाए हैं या पेन ड्राइव में भरवा के ही ले आए। कुछ तो झोल किया है चच्चा ने। भारतीय माता पिता की कहानी तो आप जानते ही हैं। बेटा बनना चाहता है सिंगर, बना देता है इंजीनियर। इस प्राणी की दुखद कहानी भी इसी मझधार में फंसी है जहां मन तो था लफंडर बनने का पर हाथ लगी चित्रकला और अब भाई मजबूरी में लगे पड़े हैं चित्रकारी पहनने। जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनकी चित्रकारी आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देगी। Look at this. Watch as the artist shows a simple, easy way to draw a hand. In just 15 seconds, the artist creates a pretty remarkable image of a hand, and it looks pretty simple, right? We're gonna भाई साहब ने तो हाथ की जगह हथौड़ा ही बना दिया। सच में यू हैव ए हिडन टैलेंट, प्लीज कीप इट ग्रो। दोस्तों आपने आलिया भट्ट और अनन्या पांडे का हिडन टैलेंट तो ऑन और ऑफ स्क्रीन कई बार देखा होगा, पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस मोहतरमा का हिडन टैलेंट। कितने कितने खतरनाक तेजस्वी लोग हैं यार हमारे पास।
लोगों के पास डिग्रियां तो है जनाब, लेकिन नौकरियां नहीं। इसलिए मार्केट में चोरों की तादाद मिनट दर मिनट बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है जनाब। खासकर रेलवे स्टेशन पर, जहां बंद बैग से चोर ज्वेलरी और दूसरा कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। पर कैसे और इन चोरों से कैसे बचे, ये एक्सप्लेन करेंगे हमारे एक्सपर्ट भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। उनका लगा ये बगल लॉक है और कोई भी चोर अगर इस बैग को चोरी करता है, भले ही आपका लॉक लगा रहे हो, तो आपके बगल में बैठेगा, धीरे से सॉल्ट डालेगा, सॉल्ट डालने के साथ पेन लेगा, पेन को लेके वो इस चेन में लगाया कहीं पे भी ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, और उसने एक बार ऐसे डाला ना चेन में, ये देखो ये आपकी चेन खुल गई। जल्दी लॉक से वो उसने लॉक है, उसका 2 बार आगे पीछे घुमाएगा, ऐसे करके ऐसे ये लॉक हो गया। आप समझो हमारा बैग लॉक है, सामान चोरी हो जाएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे बाबा टाइम बहुत खराब।